की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अपराध की क्रूरता ही मौत की सजा देने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती। दोषी की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और मनोवैज्ञानिक स्थिति सहित अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों में मौत की सजा पाए 2 दोषियों की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया। साथ ही कहा कि दोषी अपनी आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। दोषी को अपने अपराधों के लिए शेष जीवन भर पश्चाताप करना होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 दिनों में मौत की सजा पाए 2 दोषियों को बरी भी किया है। 2 लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला। हालांकि निचली अदालतों और हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उनकी सजा को कम करते हुए उन्हें इस शर्त के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई कि उन्हें जेल में ही मरना होगा। एक दोषी ने की थी पत्नी, 3 बच्चों और साली की हत्या। एक मामले में दोषी ने 2017 में अपनी पत्नी, 3 बच्चों और साली की हत्या इस सोच के साथ कर दी थी कि वह बच्चों का जैविक पिता नहीं है और ये बच्चे बेवफाई से पैदा हुए हैं। ये अपराध कर्नाटक के बल्लेबारी जिले में किया गया था। दूसरे मामले में दिहाड़ी मजदूर ने किया 10 साल की बच्ची से रेप और मर्डर। एक अन्य मामले में 2018 में देहरादून में एक दिहाड़ी मजदूर ने 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अदालत ने कहा कि दोनों ही मामलों में निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपराध के बर्बर और निर्मम तरीके के आधार पर सजा तय की और परिस्थितियों को कम करने वाले कारकों पर विचार नहीं किया गया। निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को मृत्यु दंड देने के लिए केवल विचाराधीन अपराध की क्रूरता पर टिप्पणी की है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में ये मामला रेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी का है। न्यायालय द्वारा किसी अन्य परिस्थिति पर चर्चा नहीं की गई। अपराध के लिए प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। हमारे विचार में इस तरह के दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता। किसी मामले में रेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में आने का निर्धारण करने के लिए अपराध की क्रूरता ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता। उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने दोषी को इस अत्यंत निंदनीय प्रकृति के अपराध को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया, मृत्यु दंड उचित नहीं हो सकता। हमारा विचार है कि उसे अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए पश्चाताप करने के लिए जेल में अपने दिन बिताने चाहिए। इसलिए इन अपीलों को आंशिक रूप से इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि उसे मृत्यु दंड की सजा से मुक्त कर दिया जाए, इसके बजाय उसे किसी बिना छूट के जेल में अपनी आखिरी सांस तक इंतजार करना